और आगे बढ़ते हुए बात करेंगे सपा सांसद जया बच्चन के विवादित बयान की, जहां महाकुंभ को लेकर उन्होंने विवादित बयान दिया है और कहा है कि महाकुंभ का पानी सबसे ज्यादा दूषित है, शव पानी में नदी में फेंके गए। ये विवादित बयान जया बच्चन की तरफ से सामने आया है। शव नदी में फेंके गए जिससे पानी दूषित हो गया। भगदड़ के बाद लाशों को नदी में ही फेंक दिया गया। श्रद्धालुओं के झूठे आंकड़े पेश किए जा रहे हैं, इतने लोग एक जगह पर नहीं आ सकते हैं। महाकुंभ हादसे पर सपा सांसद जया बच्चन का विवादित बयान। इस समय महाकुंभ का पानी सबसे प्रदूषित है। जया बच्चन ने कहा कि सबसे ज्यादा दूषित पानी है। शव नदी में फेंक दिए गए थे जिससे पानी दूषित हो गया। इससे पहले भी महाकुंभ को लेकर विवाद हो चुका है, राजनीति हो चुकी है। और एक और बयान जया बच्चन की तरफ से। आप लोगों के पास सारी तस्वीरें आ रही होंगी, जो दलदल में लोग फंस गए हैं उनको बाहर निकाल रहे हैं। और ये भी सुनाई दे रहा है कि पोस्टमार्टम भी नहीं हो रहा है। अरे बाबा, पोस्टमार्टम का सवाल नहीं है, डेड बॉडीज को उठा के पानी में डाल दिया है। पानी में डाल दिया, कंटामिनेटेड नहीं है वो वाटर। और जल शक्ति के ऊपर हम लोग भाषण दे रहे हैं हाउस में। आप लोगों के पास सारी तस्वीरें आ रही होंगी, जो दलदल में लोग फंस गए हैं उनको बाहर निकाल रहे हैं। और ये भी सुनाई दे रहा है कि पोस्टमार्टम भी नहीं हो रहा है। अरे बाबा, पोस्टमार्टम का सवाल नहीं है, डेड बॉडीज को उठा के पानी में डाल दिया है। पानी में डाल दिया, कंटामिनेटेड नहीं है वो वाटर। और जल शक्ति के ऊपर हम लोग भाषण दे रहे हैं हाउस में। वैसे कोई पहली बार नहीं है जब समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने कोई विवादित बयान दिया हो, सवाल खड़े किए हो व्यवस्था पर। वो उसके पहले भी कभी अपने नाम को लेकर नाराज हो जाती हैं और अब महाकुंभ में व्यवस्था पर, पानी पर ही सवाल खड़े कर रही हैं। खैर, हम आपको महाकुंभ की तैयारियां दिखाते हैं कि आज तीसरे अमृत स्नान के दौरान क्या कुछ तैयारियां रही और लोगों ने क्या कुछ कहा। महाकुंभ में आज अंतिम अमृत स्नान का योग है और आस्था के इस अद्भुत समय संयोग को श्रद्धालुओं के लिए अविस्मरणीय बनाने के लिए पूरा मेला प्रशासन जमीन पर उतर आया है। ग्राउंड जीरो पर लगातार व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ सुबह करीब 3:30 बजे मेला क्षेत्र पर नजर गड़ाए हैं और वो एक एक पल की रिपोर्ट ले रहे हैं, फीडबैक अधिकारियों से ले रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महाकुंभ में नो टेंशन, सीएम इन एक्शन। वॉर रूम में योगी, संगम में नो गड़बड़ी। महाकुंभ में आज बसंत पंचमी का अंतिम अमृत स्नान है। अमृत स्नान में किसी तरह की कोई गड़बड़ी न हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए इस बार मुख्यमंत्री योगी खुद सोमवार सुबह से ही वॉर रूम में डटे रहे। वो मेला क्षेत्र के चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हैं और मेला प्रशासन से पल पल की रिपोर्ट ले रहे हैं। कोई प्रेशर पॉइंट भीड़ का नहीं बना है, सुचारू रूप से स्नान सारे घाटों पे हो रहा है। हम लोगों ने अखाड़ों से पहले ही टाई अप किया हुआ है और उन्हें जो उनके स्लॉट्स हैं जिसमें स्नान करना है वो अवगत कराया हुआ है। सभी अखाड़ों का भरपूर सहयोग हमें मिल रहा है, अप्रत्याशित सहयोग मिल रहा है। अपने समय से पूर्व ही पहले अखाड़े ने स्नान करना आरंभ किया था, जो कि श्रृंखला अभी तक जारी है और उसी में हम लोग स्नान करा रहे हैं। पुख्ता इंतजाम किए गए थे ताकि अखाड़े सुरक्षित और सुनियोजित रूप से आकर स्नान कर सकें। ये पहला अखाड़ा हमारा आया है महानिर्वाणी, जिसने समय से पहले ही प्रस्थान भी किया और समय से पहले घाट पर आ गए हैं और शीघ्र ही अपना स्नान करके जाएंगे। महाकुंभ का अंतिम अमृत स्नान बेरोक टोक चलता रहे और श्रद्धालुओं को आस्था की डुबकी लगाने के दौरान
किसी तरह की कोई दिक्कत न हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए सीएम योगी सुबह 3:30 बजे से ही अपने सरकारी आवास में बने वॉर रूम में डटे हैं। वो लगातार अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं और तमाम जरूरी पहलुओं की तरफ मेला प्रशासन का ध्यान आकर्षित करा रहे हैं, जिसका असर सीधे संगम तट पर देखने को मिल रहा है। इस बार एडीजी भानु भास्कर ने खुद मेला क्षेत्र में भीड़ नियंत्रण व्यवस्था की कमान अपने हाथों में ले रखी है। वो सुबह से क्राउड मैनेजमेंट टीम की निगरानी कर रहे हैं। वहीं अमृत स्नान के लिए उमड़ी भीड़ को काबू करने के लिए सीएम योगी ने ऑपरेशन 11 के नाम से एक मास्टर प्लान तैयार किया है, जिसके तहत प्रयागराज के हर उस क्षेत्र पर सख्ती से नियम लागू किए गए हैं जहां गड़बड़ी की आशंका रहती है, फिर चाहे वन वे रूट को लेकर सख्ती हो या फिर संगम तट की तरफ जाने वाली चौक चौराहों पर भीड़ नियंत्रण की व्यवस्था। इस बार कहीं कोई चूक की गुंजाइश नहीं है, जिसका परिणाम है कि अमृत स्नान के लिए प्रयागराज में श्रद्धालुओं का तांता तो लगा, लेकिन श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के आराम से संगम तट पर आकर स्नान कर रहे हैं और अपने अपने गंतव्य की तरफ वापस निकल रहे हैं। यहाँ पर आपको ढोल नगाड़ों की धुन सुनाई दे रही होगी। ये वही ध्वनि है जो बता रही है कि कैसे सनातन धर्म की पताका को जबरदस्त तरीके से लहराया जा रहा है और दुनिया को, विश्व को बताया जा रहा है कि आखिर इसकी शक्ति और ताकत क्या है। ये देखिए कैसे अखाड़े जो है रथ में सवार होकर इसमें साधु संत आते हैं, इस पे उतरते हैं और फिर उतरने के बाद देखिए कैसे यहाँ से पैदल जा रहे हैं आगे। मात्र 500 मीटर की दूरी है, संगम घाट पर जाकर स्नान करेंगे जहाँ पर तीनों नदियों का मिलन होता है और दोनों हाथ ऊपर कर करके हर हर महादेव, जय श्री राम, इस तरीके के उद्घोष किए जा रहे हैं। आपको बता दें, बसंत पंचमी स्नान पर्व के लिए जहां लगातार संगम तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है, तो वहीं तय समय अनुसार अलग अलग अखाड़े के साधु संत भी संगम में स्नान कर रहे हैं। लेकिन सीएम योगी के निर्देशानुसार व्यवस्था इतनी चाक चौबंद है कि अमृत स्नान के लिए आए श्रद्धालु भी व्यवस्था देखकर दंग हैं। श्रद्धालु खुले कंठ से मेला प्रशासन की प्रशंसा कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत बढ़िया काम किया, आज का स्नान बढ़िया तरीके से हुआ और आप सबको बहुत बहुत इस बसंत पंचमी की बहुत शुभकामनाएं। बढ़िया स्नान हुआ, बढ़िया स्नान हुआ। योगी जी की व्यवस्था कैसी लगी? बढ़िया लगी, बहुत जोरदार लगी, बहुत अच्छी लगी। हम चित्तौड़ जिले से आए हैं। सारी व्यवस्थाएं इतनी अच्छी हुई है। आज हिंदुस्तान में हिंदुओं का, सनातन धर्मावलंबियों का बहुत बड़ा महाकुंभ चल रहा है। विश्व का सबसे बड़ा आयोजन, सफल आयोजन हमारे देश में हुआ है। जय जय। उपलब्धि है। अच्छा, बहुत अच्छा, कोई समस्या नहीं। आपका स्नान हो गया? हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? आज का स्नान बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा हुआ, एकदम बिल्कुल अच्छा हुआ। महाकुंभ में संगम तट पर अब तक करीब 35 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पवित्र स्नान कर चुके हैं। आस्था के इस ज्वार को पूरा विश्व गौर से देख रहा है। निश्चित तौर पर महाकुंभ विशेष है और इंतजाम भी भव्य। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।